गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने वाले हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे एक चैप्टर हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है। हमने मल्टीपल्स देख लिए थे कैसे होते हैं। इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में अब हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ब्लैंक दिया है उसको आपको फिल करना है। सो फर्स्ट इज 4 × 3 इज इक्वल टू 12। ओके, सो तो हम क्या कह सकते हैं, डैश एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ 12, कि ये किसके फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। देखिए फैक्टर्स क्या होता है, 12 इसके टेबल में आता है और 12 इसके भी टेबल में आता है। तो जो नंबर्स या कहें जिसके टेबल में 12 आएगा, जिसके टेबल में 12 आएगा वो 12 के फैक्टर्स होंगे। मतलब जिस जिस नंबर से 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको वो क्या होंगे, वो 12 के फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पे किसके कौन कौन है, 4 और 3। तो 4 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4। ओके, 4 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, 7 × 6 इज इक्वल टू 42। तो 42 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 7 एंड 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 एंड 6। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कि जो नंबर्स लिखे गए हैं इनके आपको फैक्टर्स बताने हैं। क्या बताने हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब ये नंबर किस किस के टेबल में आते हैं। तो किस किस के में आता है, 1 नहीं बताना कि बता दो कि 1 के टेबल में आता है, और वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए। आप ये भी नहीं बोल सकते कि 64। ओके, तो 64 किस किस के टेबल में आएगा, 2 के में। ठीक है जी, 2 के में, और 4 के में नहीं। कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 64 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 × 1 = 4, 2 बचा, यहाँ से उतारा 4। ठीक है, 4 के टेबल में 24 आता है, यस, 4 × 6 = 24, पूरा कट गया। जब कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा दैट मीन्स वो इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे 4, 2 और 4, यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी दो जिनके टेबल में 64 आता हो। ओके, ऐसे ही 32 किस किस के टेबल में आता है, उनमें से कोई भी दो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन में इनमें आपको 4 फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कितने, 4। ठीक है, 4 फैक्टर्स लिखने हैं। तो 78 किस किस के टेबल में आता है, 2 के में आएगा ऑफ कोर्स, है ना। डिवाइड करके देख लीजिएगा। या फिर एक और तरीका है, जब भी ये लास्ट का नंबर देखना है या फिर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, अगर ये 8 है ना तो 8 2 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आएगा, 2 से डिवाइड होएगा। ओके, इसी तरीके से आपको ये देखना है, नंबर से डिवाइड करते रहना है और देखिए उसको कि किस किस नंबर से डिवाइड पूरा हो रहा है। पूरा मीन्स कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, जैसे 120 है, 120 2 के में आएगा, है ना, 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा वो आप यहाँ पे लिखने हैं, वो इनके फैक्टर होंगे। अगले है, सारे फैक्टर्स लिखने हैं 10 के। तो 10 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 और 5 और 10। बस यही तो फैक्टर्स है 10 के, इनके ही तो टेबल में आता है बस, राइट। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 180। कि इनमें से कौन है जो 180 के फैक्टर्स हैं, 180। तो सर्कल कर लीजिएगा आप उन पे, 1 पे करेंगे, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, ऐसे ऐसे इस पे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका ये बी पार्ट भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नंबर अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर। कि पहले नंबर का फैक्टर सेकंड है, कौन सा है ऐसा। तो 13 के टेबल में आता है, 78 आता है, तो ये इसका फैक्टर हो गया, टिक लगा दीजिएगा।
7 के टेबल में 63 आता है, टिक लगा दीजिएगा, फैक्टर हो गया। 9 के में 81, जी बिल्कुल आता है। 25 के टेबल में 55 आता है, नहीं आता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये आपके डिजिट है 264, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको आज आप अपनी नोटबुक में कर लेना और आज की डेट इसमें डालेना। ओके, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में, और साथ ही साथ आपको कॉपी में करने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपनी नोटबुक में आज की डेट डालकर करेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं। ओके।